वो जा भी कि 10 साल का पोता है, बस घर में कोई और भी नहीं है, अकेला ही लड़का है। तो एक दो हो तो चलो आदमी उसको जबर कर सकता है। यहाँ तो आगे कुछ है ही नहीं। सरकार से, प्रशासन से ये डिमांड है कि जो भी पंचायत ने फैसला सुनाया है इनको, एक तो वे पकड़े जाए। अभी तक तो बांधने का ये था कि वे कावड़ में, हरिद्वार में उनकी वो लोकेशन है, होगा भीड़ में बिल्कुल होगा। वे जब आदमी छुपता है तो ऐसी जगह भीड़ में छुपता है। और वहां पुलिस फोर्स का जाने का भी कल तक भी कोई स्थिति थी नहीं कि वहां से किसी को ढूंढ रहे कौन किस वेश में है। वहां तो पुलिस को अपनी जान वैसे ही बचानी बड़ी महाभारत हो जाती है हरिद्वार और पूरे रूट में। अब प्रशासन को आज के बाद में फ्री होगा प्रशासन, जो भीड़ थी वहां तक चली। अब लोकेशन जहां जहां उनकी मिली तलाश करें। और प्रशासन क्या कर सकता है पकड़ने के बाद? वो कहने की वो नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल करते हैं ऐसा ही हाल करें, नहीं तो कोई दूसरा आदमी फिर क्राइम करेगा। अगर क्राइम का कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहां से सीख लें। और हम जो भी कल पंचायत रहेगी, अपनी खाप पंचायत रहेगी, उसमें जो भी निर्णय लेंगे हम सब साथ में है उस निर्णय के। कोई डिमांड को ज्यादा नहीं कर रखी हमने कि भैया तो प्रशासन ने किसी हत्या पे पैसे ना दिए हो, अगर ना दिए हो कभी पहले, क्योंकि दिए हैं 1 करोड़ रुपए पहले भी दिए हैं। लखीमपुर खीरी कांड में भी पैसों से मदद हुई है। नौकरी वही वह लड़की है, उसकी नौकरी में तो उसमें तो कोई प्रशासन को इतना बड़ा बोझ नहीं है। कम से कम इसका परिवार तो चल जाए, ना कोई कमाने वाला घर बर्बाद हो गया, अब वही एक सहारा बचता है। तो प्रशासन एनआईयू के लोग यहाँ पर होंगे, अपना कल की तैयारी करते, जो डेलीगेशन है उससे बातचीत करके, क्योंकि 9 दिन हो गए हम कोई डेड बॉडियों पे नहीं करते। वो सामने रखी है परिवार की क्या स्थिति है। और कल पंचायत में इसका निपटारा होना चाहिए। प्रशासन से हम भी डीसी से यहाँ पे बात कर लेंगे फोन पे, और सरकार से भी बात करनी होगी तो वहाँ से भी चिट्ठी भी लिखेंगे अभी और उनसे बात भी करेंगे। जो पूरा पता राजेंद्र सिंह से ले लेंगे और सरकार को अभी जब जाएंगे तो राष्ट्र से ही उनको मेल वहाँ पर भिजवा देंगे। और कल पंचायत में जो भी योजना होगा हम पंचायत के साथ में कल सब लोग यहाँ पर रहेंगे। आप जो भी लोग हैं सब अपने लोग हैं यहाँ, क्योंकि हम तो 10-12 दिन में आए, कल नहीं आ सकते इसलिए हम किसी राजस्थान से यहीं आए। परसों हम श्रीलंका जा रहे हैं, तो राजेंद्र सिंह रहेंगे यहाँ, नैन साहब है, और सब लोग हैं। और जो भी फैसला लोगे हम फैसले के साथ में, जो भी निर्णय लोगे हम साथ में रहेंगे। उनसे हम और लोगों को भी भेजेंगे, संगठन के लोगों को भी, और प्रशासन को आज ही मेल करवाएंगे। इसका कल निपटान होना चाहिए। हम दुख की घड़ी में परिवार के साथ में, पूरी खाप पंचायत के साथ में। सभी दुखी और पीड़ित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, भाई सुकेश साहब ने आपके साथ अपना दुख साझा किया। बाकी तो सारे साथी हम रोज यहाँ पे न्याय मांगने के लिए बैठते ही हैं। मैं
परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से टिकैतनाथ का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवादी हूँ। यह आपने काफी दूर से करके आए और इसीलिए आए कि हमारे समाज का एक जीव है, हमारी जान एक है। चोट यहाँ लगी, बच्चा यहाँ गया, तो दर्द उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाती है, खबर जाती है, होता है। और जो समाज के अग्रणी लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपकी तरह से सभी यहाँ पे आ रहे हैं। सभी खापों के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। कल विशेष तौर से सबसे कुंडू और पुनिया खाप की तरफ से विशेष तौर से आग्रह किया गया है कि सारे खापों के लोग यहाँ पे आए। कुंडू और पुनिया खाप में विशेष तौर से कल सभी किसान यूनियन के, सभी टोल कमेटियों के, सभी सामाजिक और राजनीतिक जनमानस से, नेताओं से कल का विशेष आग्रह किया गया है कि यहाँ पर आकर के शासन को चुस्त और दुरुस्त करने में, न्याय दिलवाने के अंदर अग्रणी भूमिका निभाएं। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि आज 9वां दिन हो गया और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि हमारे बच्चे की लाश हमारे सामने रखी है, तो उसका संस्कार हम इस दबाव पे नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चे के हत्यारे जब तक सलाखों के पीछे न आ जाए, उनके साथ लिपट न दिया जाए, उसको अग्नि देना हमारे लिए बहुत भारी दुर्भर काम हो रहा है। और गजब इस बात का है कि साथ सत्ताओं में हम भी रहे हैं, शासन का काम हम जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक यहाँ हो रही है। आप तो कह रहे थे कि यूपी में कुछ पकड़ने के बाद वो झाड़ भी करते हैं काम। हमने भी यहाँ 2005 में काम किए। हरियाणा से जीवन छीनने वाले बदमाशों को रख के घर भिजवा दिया था। और यहां भी एक सवाल उठे हैं, करनाल का जो क्षेत्र है उसमें शीर्ष नेता राजनीति करते हैं और इसलिए एक हत्या के खिलाफ अगले ही दिन घंटे 10 ही लगे थे, एनकाउंटर हो गए। तो ये बात और ज्यादा पीड़ा देती है। हिसार के लोग, इस इलाके के लोग आज लावारिस समझे जा रहे हैं, हमारे बच्चे लावारिस समझे जा रहे हैं। अरे एनकाउंटर है दूर की बात, अब तक उनको उनकी लोकेशन पे पकड़ पाना मुश्किल हो गया है। अभी आपने कावड़ की बात की, ठीक है, सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है और हत्यारा ऐसी जगह, सेंसिटिव जगह जाकर के घुसने का प्रयास भी करता है कि पुलिस प्रशासन को हाथ डालने में थोड़ी सी असुविधा होगी। लेकिन आप एक चीज बता दो, मैं तो कल भी ये बात कह रहा था, जो लोग इस किस्म की भीड़ से अपराधी को निकालने के अंदर असुविधा महसूस करते हो, वो आतंकवादियों से क्या लड़ेंगे? हमारे तो घर में घुस करके हमारे तो सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया, पुलवामा हुआ। आज तक ये सवाल खड़े हैं कि इनका इंटेलिजेंस, इनका दुख इस बात का है, राजनीति की जा रही है, वोट की राजनीति। यदि इंसाफ की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, मानवता की और राष्ट्रवाद की राजनीति हो, तो प्रोफेशनलिज्म आता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर, सीआईडी विभाग के अंदर और टेक्निकली जो हमारी मैन पावर ट्रेंड रहती है, पुलिस की, फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो भीड़ के बीच मत ही हो जिस तरह
बात उठा के ले जाया करें, यूं उठा के ले जाए। हमें इस बात की पीड़ा है। कोई भी ऐसी बात, अभी भी रास्ते में आते आते मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा, 3 से चौथा नहीं हुआ। कल हमने कमेटी में बात करने से पहले इस बात का जिक्र किया था कि हम बड़ी पंचायत बुलाने से पहले और 24 घंटे का समय प्रशासन को दे दें। कल ये यूं ना कह साहब हमें तो पता नहीं था, हमारे साथ ये कर दिया, अब हमने ये कर दिया। हम मौका दे रहे हैं, पूरा अपनी लाश को सामने रख के मौका दे रहे हैं, धैर्य हमने रखा हुआ है। कल यदि महापंचायत यहाँ पे होगी, उसके द्वारा कोई कठोर एक्शन हो गया तो ये एक हत्या किस निर्णायक दौर में लेकर के जाएगी इस प्रशासन को और देश को, इस बात का आंकलन मुख्यमंत्री को और जो करनाल से दिल्ली में बड़े हुक्मरान बैठे हैं, प्रधानमंत्री तक बैठे हैं, उनको कानून व्यवस्था की अनभिज्ञता नहीं बल्कि जानकारी होनी चाहिए।